नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपके जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जमीनाई यानी मिथुन राशि, देखते हैं आपके हेल्थ कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्स, आपको हेल्थ में सुधार आने लग गई है। अगर आपका मेंटल हेल्थ परेशान था, अगर आपको कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई है तो उससे आपको निजात मिलेगी। आप अगर परेशान थे तो आपका वो परेशानी खत्म होने को है। और अभी आप अपने माइंड और हेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, आगे भी रखोगे। आपको हेल्थ को लेके जो परेशानी होनी थी वो हो गया है। अभी आपका परेशानी खत्म होने की वक्त है। अगर आप डिप्रेशन में थे, जैसा मैं मुझे कार्ड देख के याद आया, तो वो भी आपका परेशानी खत्म होने जा रहा है। अभी देखते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। फिनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो इन दिनों, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका फिनेंस तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान हो, कोई शादी ब्याह की बात हो, या फिर कोई किसी के साथ रिश्ते को लेके बात चले। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसा था वैसा तो रहेगा ही, उससे अच्छा भी हो सकता है। और आपके फिनेंशियल स्टेटस की गड़बड़ी होने का कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो परिवार है ये आपके साथ हमेशा है। और आप परिवार के साथ के हकदार भी हो। आप चाहते भी हो कि आपके हर काम में आपके परिवार हो, तो उसमें आपका परिवार आपका मदद भी करता है, आपके साथ भी रहता है। आप जो कुछ भी करते हो, सोचते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो, परिवार को लेके सोचते हो, इसीलिए फिनेंस का खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। उल्टा आपका कोई मकान, कोई फ्लैट बन सकता है, या फिर आप कहीं मकान फ्लैट लेने की सोच भी सकते हो। फिनेंस आपका बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है इन दिनों। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, नाइट ऑफ सोर्स, जो स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो सकता है आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप फेडअप हो जा रहे हो कि आपको ये मिलना चाहिए। बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप हायर स्टडी के लिए कहीं एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हो, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। ठहराव लाइए अपने अंदर। अगर जल्दबाजी से आप कुछ पाना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो इसमें परेशानी हो सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि बाद में इसके लिए आप ही को परेशान होना पड़े। थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझदारी से काम को निपटाइए, चाहे वो जॉब के लिए हो, एडमिशन के लिए हो, किसी भी काम के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुक के सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पास अचानक कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, और आप उसमें उस ऑफर को ग्रैब भी करोगे। अगर आप ग्रैब करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अचानक से जो ऑफर आपके सामने आ रहा है इसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन वो ऑफर आपका कोई अच्छा ऑफर ही आ रहा है और आपके हक में आ रहा है।
लेकिन ये रहेगा बहुत कम वक्त के लिए। आपको उसी वक्त में इसको ग्रैब करनी चाहिए। अगर आप सोचते हो, टाल मटाल करते हो कि आप नहीं बाद में देखते हैं, तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल सकता है। इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है उसको आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, और ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। बिजनेस में देखते हैं आपका क्या स्थिति है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बिजनेस में आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये बिजनेस चल नहीं रहा है, आपका कोई पार्टनर है जो आपको परेशान करता है, हो सकता है धोखा दे रहा है। तो कभी कभी आपको ये लगता है कि मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस बिजनेस में मेरा कोई योगदान काम नहीं कर रहा है, मुझे परेशान होना पड़ रहा है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि गिव अप करने से आप ही का लॉस होगा। इसीलिए गिव अप मत कीजिए, मेहनत को जारी रखिए। हो सकता है अभी आपको थोड़ी परेशानी हो रहा है या फिर होने वाला है इन दिनों, आप दुखी हो सकते हो, आपका दिल टूट सकता है, परेशान हो सकते हो, किसी और के कारण हो सकता है आपके साथ और भी 2-3 इंसान बिजनेस करता है, मतलब आपका जॉइंट बिजनेस है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे धीरे देखिएगा चीज़ सही हो जाएगा। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल है, देखते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल हैं, जो सिंगल है, मुझे लगता है कि आपने अभी अभी किसी रिश्ते को ख़त्म किया है या फिर इन दिनों करने वाले हो, तभी आप सिंगल हो। लेकिन आप ख़त्म जब भी करते हो कुछ नया तो ज़रूर होता है। तो आपको अपने रिश्ते को लेके, अपने आप को लेके कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। देखो, अगर आप नहीं लेते हो तो यूनिवर्स ही आपसे ज़बरदस्ती कोई डिसीजन लेना करवाएगा। जब भी कोई काम हमारे मर्जी से नहीं होता है और वो काम हो जाता है, तभी ये समझ लेना चाहिए इसमें यूनिवर्स की मर्जी है। तो अगर आप अपने लाइफ को लेके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, अगर आपने किसी रिश्ते को ख़त्म किया है, तो आपको उस रिश्ते के बाद अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, एक अच्छी डिसीजन लेना चाहिए। या फिर अगर कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको प्यार की उम्मीद नहीं है, आपको लगता है ये नहीं चल रहा है, तो भी आपको उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। अभी देखते हैं जो लोग रिश्ते में है, मतलब शादीशुदा है। 5 ऑफ कप्स, देखो जो लोग शादीशुदा है, मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा है जो किसी और के लिए किसी और को धोखा दे सकता है, क्योंकि आपके साथ जो है, जो चीज़ है, हमेशा हम उसी चीज़ को नहीं देखते हैं। अगर अच्छी चीज़ हमारे पास है फिर भी हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। जो हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। हमें उस चीज़ की अगर तलाश रहता है तो परेशानी बाद में हम ही को उठाना पड़ता है। तो इस जो लोग रिश्ते में हैं, जेमिनी के जो लोग मैरिड है और ये रीडिंग देख रहा है, मुझे लगता है कोई किसी और के चक्कर में अपने घर को परेशान कर सकता है इन दिनों। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है, जो है जैसा आपके पास जो कुछ है वो अच्छा है, उसी के साथ खुश रहिए, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए, बच्चों के साथ बिताइए। अगर बच्चे हैं, माता पिता है, उनके पास जाके बैठिए, कुछ वक्त उनसे बात कीजिए, उनके साथ गुजारिए। तो जो खुशी आपके पास है, गॉड का दिया हुआ, यूनिवर्स जी का दिया हुआ जो खुशी, जो खुशहाल परिवार, घर, बच्चे, माता पिता जो आपके पास है, उसी में अपना खुशी ढूंढिए और उनके साथ ज़्यादातर वक्त बिताइए। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उनसे पूछ के लीजिए, परिवार वालों के साथ बैठ के कोई डिसीजन लीजिए, कोई काम कीजिए, उनके साथ घूमने फिरने जाइए, अपना अच्छा वक्त बिताइए, उनसे प्यार कीजिए। हो सके तो उनके साथ अपने दिल के बात साझा कीजिए। इस तरह से अपने वक्त को बिताइए, बेकार की कामों में, बेकार की चीज़ों में खुद को मत
उलझाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।